मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज बना रहे हैं आप लोगों के लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और चीज़ केक की वैरायटी। इसका नाम है बनाना ब्रेड चीज़ केक। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, सबसे पहले जो हमने इसका जो बेस बनना है वो एक्चुअली बनाना ब्रेड का बनेगा। उसके लिए आपको चाहिए शुगर यानी कि चीनी। ये कास्ट शुगर है, ग्रैनुलेटेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बीच में जाएगा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। आपको बनाना चाहिए यानी कि केले, ये अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। बीच में जाएगा तेल यानी कि ऑयल, वनीला का एसेंस एक्सट्रैक्ट जो आपके पास है, बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा जाएगा, अंडा यानी कि एग हो गया, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। स्प्रिंग फोम पैन आपको चाहिए जो साइड से रिलीज हो जाता है सारी से आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। अवन को आप प्री हीट कर लेते हैं 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर 15 से 20 मिनट पहले, ताकि अच्छे से अवन जो आपका गर्म हो जाए। जो उसके ऊपर चीज़ केक हमने बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होगी क्रीम चीज़। मैंने आपको सिखाई हुई, घर पर किस्सा बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। दूध जाएगा बीच में, दैट्स मिल्क। चीनी जा रही दोबारा बीच में, दैट्स शुगर, वही कैस्टर शुगर हो गई या फिर ग्रैनुलेटेड। और बीच में जाएगा जेलेटिन पाउडर। देखिए ये हर जगह से आसानी से मिल जाता है। अगर आप अब्रॉड में रह रहे हैं तो आपको हलाल जो एशियन शॉप्स होती हैं वहाँ से मिल जाता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, तमाम बनानस को आप छील लेंगे यानी कि केलों को, और आपने एक फॉक की मदद से कांटे से जो है इसको यूं अच्छे से मैश कर लें। अब आपको चाहिए एक बोल, उसमें आप ऐड करेंगे जो हमने बनानस को मैश किया था। तमाम को इसमें आप पहले ऐड करेंगे और उसके बाद बीच में जाएगी चीनी, ऑयल, वनीला का एसेंस और अंडा। और इसे अच्छी तरह जो है यहाँ पर आपने से एक आपको विस्क की ज़रूरत है, उसके साथ में अच्छी तरह इसको बीट कर लें इसी तरह, ताकि जो है तमाम चीज़ें अच्छे से पहले इसमें मिक्सअप हो। सिर्फ आपने इसको जो है 1-2 मिनट के लिए यूं ही बीट करना, ताकि जो चीनी अच्छे से बीच में डिज़ोल्व हो जाती है। और उसके बाद ये बहुत सिंपल सा केक है और जल्दी बन जाता है। उसके बाद आप इसके ऊपर डालते हैं मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर हो गया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, दालचीनी का पाउडर, और इसको भी अच्छे से यहाँ पर आप जो है मिक्स कर लें। तो ये देख लें अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। देखें इसमें आपने ज़्यादा ओवर इसकी बीटिंग नहीं करनी। जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स बीच में डालते हैं तो सिर्फ इतना ही आपने इसको मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें मिक्सअप हो जाए। ये काम हो गया। जो पैन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 9 इंच का। इसको आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ताकि केक इसमें चिपकेगा नहीं जब ये बेक हो रहा होगा। तो जो ये बैटर है हम इसमें पहले डाल लेते हैं। बीच में बैटर डाल लिया, उसके बाद अब आप इसे बेक करेंगे फॉर 30 to 40 मिनट्स यानी कि 30 से 40 मिनट के लिए। या फिर आप एक टूथपिक या छुरी बीच में डाल के चेक करेंगे, वो क्लीन निकलती है यानी कि ड्राई खुश निकलती है, तो आपका केक जो है नीचे का बेस का तैयार हो चुका है। इसे बेक हो जाने तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये बेक हो चुका है, और बीच में नाइफ इंसर्ट करके भी आपको दिखा देते हैं। ये देख लें कम्प्लीटली क्लीन है, डन। इसे मैं यहाँ पे ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करें। तो देख लें बिल्कुल ये यहाँ पर ठंडा हो चुका हुआ है। इसको रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और मैंने जो इसका स्प्रिंग फोम है ये अभी तक नहीं खोला है, क्योंकि अभी बाकी की इसकी जो है चीज़ इसमें हमने डाल करके फ्रिज में रखना है। तो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्या करें। अब आप क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि क्रीम चीज़ है, और ये रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। बीच में आप डालेंगे चीनी, इसमें शुगर चला गया, और इसको अच्छी तरह पहले यहाँ पर आप जो है इसके साथ मिक्स कर लें। और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला का एसेंस, और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है ताकि जो चीनी है अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाए। अच्छी तरह आपने हैंड विस्क इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने दूध माइक्रोवेव में गर्म किया है फॉर 2 मिनट्स, ताकि अच्छा सा जो है गर्म होना चाहिए। इसमें अब आप ऐड करेंगे जेलेटिन, और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इस गर्म दूध को जेलेटिन वाले के जो साथ है इसमें डाल करके क्रीम चीज़ के अंदर में अच्छी तरह इसको जो है यहाँ पर मिक्स कर लें। अच्छी तरह आपने इसको बीच में जो है मिक्स कर लिया जेलेटिन को। ये इसको हेल्प करेगा सेट होने के लिए। अब आप जो
केक है उसके ऊपर आप इसको यूं डाल दीजिएगा। अब आप इसे कवर करेंगे क्लिंग फिल के साथ में और आप इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं क्योंकि बीच में जेलेटिन इंशाल्लाह जल्दी सेट हो जाएगा। तो ये किसको ज़रा रखते हैं फ्रिज में और फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये देख लें, वैसे ये 4 से 5 घंटों में जो है आराम से सेट हो जाता है क्योंकि इसमें जेलेटिन होती है, लेकिन मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। अब आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी बटर नाइफ ले लीजिएगा और इसकी साइड्स पर आपने जाना है इस तरीके से। बटर नाइफ से साइड्स आपने इसकी जो है लूज़ कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से आप इसका यूँ रिलीज़ कर लेते हैं और इसे हम खोल लेते हैं। तो देख लें माशाल्लाह, नीचे आप केक देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट है और उसके ऊपर चीज़ केक परफेक्टली सेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है एक आधा स्लाइस काट कर भी आपको दिखा देते हैं। देख रहे हैं कितने आराम से कट रहा है माशाल्लाह। और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें माशाल्लाह कितना क्लियर, आप देख सकते हैं सॉफ्ट और मॉइस्ट आपका केक है, ऊपर क्रीम चीज़ है। यहाँ पर जो है आप ऊपर जो गोल्डन सा देख रहे हैं, मैंने कैरामल सॉस इसके ऊपर डाला है, ये ऑप्शनल है, मैं एक्चुअली इस्तेमाल कर रही हूँ हर्शीज़ का यहाँ पर। तो इसी के साथ आप इसको सर्व करते हैं। और कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।